ने कहा इस विषय में कि चलती चकिया, जब चक्की चलती है ना, दे कर दिया कबीरा रोए और दो पाटल के बीच में साबित बचा लो। आप वेद की कथा कह रहे हो, कबीर की बात कह रहे हो, ये दृष्टांत क्या सुधारने बात की पुष्टि के लिए। वो कहते हैं चक्की में सब पिस, जो दाने होते हैं सब पिस जाते हैं, इस संसार की चक्की में सब पिस रहे मित्रों, लेकिन कीली के पुरानी माता जानकी चक्की चलाती थी, कीली के पास कुछ दाने रह जाते हैं, वो पिसने से बच जाते, क्योंकि मूल, कीली क्या है, मूल है, पाट का मूल है, और जो व्यक्ति मूल से जुड़ा रहता है वो दुनिया में फिर गिरता नहीं है। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, है मित्रों हम सब का जो मूल है वो वेद है, और वेद का मूल है ईश्वर। तो वेद में यह बताया गया है ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की उपासना कैसे करें, विज्ञान किसे कहते हैं, भूमि माता को उपजाऊ कैसे बनाएं। मैं ये कहना संसार में जितने ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है वह परमपिता परमेश्वर ने वेद के माध्यम से मानव के कल्याण के लिए ईश्वर ने दिया। तो आप इतना समझ पाए हैं कि वेद हमारी धरोहर है, वेद 4 हैं, और प्रश्न है वेद ज्ञान किसने दिया, ईश्वर ने। कब दिया, सृष्टि के आदि में। कैसे दिया, 4 ऋषियों के अंतर हृदय में। फिर प्रश्न क्यों दिया, मानव के कल्याण के लिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहनों तुम्हारे पास होने चाहिए। जब समाज में निरुत्तर हो जाते हैं तो अन्य जो विधर्मी हमारी बोलती बंद कर देते हैं, तो उत्तर नहीं बनता हमारे पास। इसलिए हमारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। पहले कमजोर कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत समझदार हुआ करते थे, और पुरानी कहावत है बेटा पढ़ा है पर गुना, तो गुण बहुत, जब जिसके अंदर गुण होते हैं, जब हमारे अंदर गुण थे तो हमने अपने देश की उन्नति की, और इतनी उन्नति करी तो हम दुनिया के गुरु कहलाए, और सारी दुनिया के लोग यही शिक्षा पढ़ने आते थे। किसकी चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। और ये किसने कहा, हमारे ऋषियों ने, स्वयं स्वयं चरित्रम पृथ्वी मानवा, सारी दुनिया की धरती के लोग यही शिक्षा लेने आते थे। हमने सुना है कि कोई पारसमणि पत्थर है और लोहे से छुआने से सोना बन जाता है। यह बात ऋषि ध्यान के, यह बात तो झूठी है, लेकिन सच्चा जो पारसमणि भारत ही देश है, और जिस भारत में गंगा यमुना के किनारे जो तपस्वी साधु रहा करते हैं, उनके पास जो ज्ञान होता है, उनके चरणों में बैठकर एकांत में लोग पढ़ के विद्यार्जन करके विद्वान बनते, महान बनते। आपको पता है कि भगवान राम ने माता सीता को कहाँ भेजा था, वाल्मीकि आश्रम। ऐसा नहीं किसी कपड़ा धोने वाले व्यक्ति कहने से घर से पत्नी को निकाल दे। भगवान राम भी जानते थे कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, अगर मेरा जन्म ही ऋषियों के आश्रम में होता मैं कितना महान बनता। यह वेदों के ज्ञान के कारण उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन बीच में भ्रम फैला दिया गया, अनेक महापुरुषों का आरोप लगाए गए, आपस में विघटन हुआ है मित्रों। इस फूट के कारण हमने 1000 साल की गुलामी झेली। क्यों झेली, तो हम मूल से करें। आओ हम मूल से जुड़े। हमारा मूल संविधान है वेद, लाकर से उस संविधान से जो सबका कल्याण करने वाला है, ऐसा जो संविधान है हमारे मन मस्तिष्क में, सारी दुनिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान है। एक बात और सुनो बहनों, जो संविधान है केवल वेद ही, वेद में जो परमात्मा ने जान दिया, प्रकृति के भाष्य भी कर दिया है। वेद का भाष्य हम प्राकृतिक जो नियम है,
जो प्राकृतिक नियम हमें दिखाई देते हैं वो परमात्मा के बनाए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सारी दुनिया में प्रचार किया जाता है कि न्यूटन ने हमें दिया, उसने बताया खोज करके। लेकिन कितना दुर्भाग्य हमारा, लेकिन लाखों लाखों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने बताया। संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, ये सूत्र है सांख्य दर्शन का। कोई चीज जैसे संयोग, जैसे कोई वस्तु मैंने पकड़ रखी है, कोई बॉल है और उसे मैं वियोग कर दूं तो पतन हो जाएगा, गिर जाएगी नीचे। ये सांख्य दर्शन का सूत्र, 3 सूत्र वहां दिए हैं और लेकर श्रेय किसके मत से बड़ा है? न्यूटन के सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। क्या न्यूटन से पहले जब सेब गिरते देखा न्यूटन ने, क्या उससे पहले आकाश को जाती थी क्या? अर्थात नियम तो पहले ही था, लेकिन ये बताया, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा उसे अपनी तरफ खींच लेती है और पृथ्वी कक्षा को पार कर जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। ये विज्ञान का नियम है। और याद रखो भाइयों बहनों, वर्तमान का विज्ञान पतन करने वाला है। वर्तमान का विज्ञान, तो वेद का विज्ञान दुनिया में था जब हमने उन्नति की। मैं एक उदाहरण और दूंगा और आप सब समझ लेंगे। आज से 60 साल पहले देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने यह कहा कि दुनिया को अब हरित क्रांति लाएंगे, अन्न से घरों को भर देंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यूरेनियम, रेडियम धातु और ये सब कहाँ जाए, यूरिया, डीएपी आदि, तो उन्होंने हथियारों में प्रयोग करने वाला जो पदार्थ है उसका और प्रमाणित चाहते तो राजीव दीक्षित की कैसेट सुन लेना, वो खाद में प्रयोग कर दिया गया। और वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अभी अन्न खाने योग्य, किडनी फेल, लीवर फेल, अनेक हार्ट अटैक, अनेक रोग आ रहे हैं। कैंसर को सुनते नहीं थी, दुख कांप जाती है मित्रों। आज कई गांव में कई कैंसर के रोगी हैं और भूमि माता भी बांझ हो गई। 2 अरब वर्ष से भूमि लिए नहीं कहा हम अन्न पैदा नहीं करेंगे, अब भूमि बंजर होने लगी है तुम्हारे आसपास की भूमि। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों मित्रों दूरदर्शी होना चाहिए। एक बात और आपसे कहूँगा, कोई वैसा चश्मा मत लगाना मेरे में। वैज्ञानिक सोच और धार्मिक व्यक्ति की सोच रखता हूँ। कोई और चश्मा लगा के मत बैठना, आप बिल्कुल तटस्थ होकर बैठना कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है। और 60 साल के बाद ही उनका फॉर्मूला फेल हो गया। आज औसतन आयु हमारी कहाँ गई है? 60-65 पर घटकर। और हमारा जब फॉर्मूला था हमारे पुरखों का, उस फॉर्मूले से हम कितना लंबे जीवन जीते थे बहनों? 100 साल, 125 साल, 150 साल। और तुम्हारा बर्गर पिज़्ज़ा वाला जो भोजन है उससे कितने साल जी रहे हैं? आज तो डॉक्टर भी मना करे उस भोजन को बंद करो बहनों, मत खाओ। अगर बच्चा पेट में तो पूरा विकास होगा नहीं, उसमें फाइबर नहीं है जो शरीर के लिए आवश्यकता है। उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, फिर चर्चा करूँगा। ऐ मित्रों, आपको विज्ञान चाहने वाले हैं तो वेदों का विज्ञान कभी दुनिया में था, उन्नति करते थे। आज वेद के विज्ञान को भूल गए। आओ सुनो वेद की महिमा के विषय में भाई लाखन सिंह जी अपने कुछ विचार रखेंगे, फिर आगे बढ़ाता हूँ।
हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। इति ओम शाम। बड़े बड़े बलवानों की भी तुझसे पेश न खाती, बड़े बड़े बलवानों की भी तुझसे पेश न खाती। चलता नहीं किसी का चारा, तेरा ही भय खाऊं भगवान दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार लिया। कांटे आ जावे मेरे पद में खाई खंड या कांटे आ जावे, किसी तरह की बाधाएं मुझे रोक ना पावे, किसी तरह की बाधाएं भी मुझे रोक ना पावे। कर दो क्लेशों से निस्तारा, उनसे ना घबरा मुझे सहारा। जग हो जाए न्यारा, तुझको नहीं भुला।